संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिंद्र ब्रह्मजी नारद के युगम श्री चरणों में कोटि प्रणाम। इस पावन स्थल पर मंदिरासी महामहिमा मंडित मुखमंगलमय श्याम कुमार श्री चरणों में प्रणाम। आदरणीय सम्माननीय महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिवती बहनों, आज व्यास पूजा है। इसको लोग गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा के नाम से ही जानते हैं। और आप सभी लोग इस बात से भी अवगत हो गए, आज के दिन आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास नारद का जन्म हुआ। ये कौन है, इसका भी ज्ञान लोगों को होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस बात को बढ़िया से जानते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी नारद, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के पुत्र हुए व्यास। इनकी माँ का नाम सत्यवती, इनको मत्स्यगंधा लोग कहते हैं। व्यास देवी महाराज के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज। ये इनके पुत्र नहीं है। जब आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा महर्षि वेदव्यास जी नारद के पुत्र धृतराष्ट्र जी हैं, पांडु जी हैं और विदुर जी। समास रूप में अगर कहा जाए तो पूरा कौरव पांडव महर्षि वेदव्यास जी महाराज के ही परिवार है। अब आप लोग कहेंगे व्यास देवी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर लोग गुरु पूजा क्यों करते हैं, अपने अपने गुरु का पूजन क्यों करते हैं, क्या कारण है? मैं आप लोगों को बता देगा। आज के ही दिन आषाढ़ की पूर्णिमा, इसी दिन महर्षि वेदव्यास महाराज अपने जीवन में जितने सद्ग्रंथों की रचना किए गए, सारे सद्ग्रंथों को ईश्वर परमात्मा को समर्पित किए। इससे 3300 करोड़ देवी देवता को प्रसन्न हो गए। संसार के चार ऋषि मुनि महर्षि प्रसन्न हो गए, मानव प्रसन्न हो गए। महर्षि वेदव्यास महाराज को गुरु मानकर उनका पूजन किया। यही कारण है कि आज के दिन को गुरु पूजन का भी दिन कहते हैं। आज के ही दिन सभी देवी देवता लोग, ऋषि मुनि लोग महर्षि वेदव्यास महाराज को गुरु मानकर उनका पूजन किया। इसलिए सभी लोग अपने अपने गुरु का पूजन आषाढ़ की पूर्णिमा में करते हैं। हम लोग किस तरह करना भी चाहिए। ऋषिवाद में ऋषि कहते हैं
जन्म ही पितरो पूजियो प्रयत्नता गुरु विशेष को पूजियो धर्माधर्म प्रवर्तता। ऋषि वाक्य ऋषि कहते हैं जन्म देने में माता पिता कारण होता है, इनका पूजन तो होना ही चाहिए, माता पिता की सेवा तो होनी ही चाहिए, माता पिता की पूजा तो होनी ही चाहिए। साथ साथ धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, इसलिए इनका पूजन विशेष रूप से होना चाहिए। गुरु का पूजन विशेष रूप से होना चाहिए। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा कहा। सदगुरु महाराज जी ने कहा गुरु की नित्य कर पूजा जगत की श्रम नहीं पूजा, मेरे को आन नहीं पूजा, भगत गुरु ही आधारा है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं केवल आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन नहीं, गुरु की पूजा नित्य प्रतिदिन करो और विशेष रूप से करो। मैं अपने जीवन में समझा है कि गुरु भक्ति से बढ़कर के और कुछ नहीं है, ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति गुरु की पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए और इस भाव से होनी चाहिए, ये भी लोगों को समझना चाहिए। हम लोगों की सदगुरु महाराज जी ने नंदी कृपा की है, अगर तो गुरु की पूजा कर रहे किस भाव को करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में इन हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। सदगुरु महाराज जी ऐसा करते हैं, ऐसा तो जल्दी लोगों से नहीं होगा कि सब कुछ समर्पण करके गुरु की सेवा करें। सज्जनों से भाव में ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, वैसा हम बन जाएंगे। ऐसा संस्कार बनाने का प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शिवाजी समर्थ रामदास जी महाराज को सब कुछ समर्पित किए। जब राम के जीवन को पढ़े तो इनको आप भगवान समझते हैं, यश मेल किए गए तो वशिष्ठ के प्रति अपने गुरु के प्रति क्या समर्पण का भाव दिखलाए वो भी आपको पता चल जाएगा। दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु जगजीवन साहब के आश्रम में रहते थे, बराबर बोला करते थे अपने गुरुदेव के लिए, जगजीवन साहब के लिए क्या बोलते थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्रदान, ऐसा बोला करते थे। एक दिन संजोग से जगजीवन साहब इस बात को सुन ली। दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य से पूछे, बेटा क्या बोल रहा है? बता के गुरुदेव ये बोल रहे थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्रदान। जगजीवन साहब पूछे किसके लिए बोल रहे थे? दादू दयाल महाराज बोले आपके लिए, आप हमारे गुरु है, आपके लिए मैं बोल रहा था। अब जगजीवन साहब कहते सब कुछ तुम हमी को दे देगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। दादू दयाल महाराज कहते गुरुदेव अपने लिए रख लिया हूँ। जगजीवन साहब कहते कहाँ रखा है? तन दिया, मन दिया, धन दिया, यहाँ तक कि पिंड प्राण दिया, सब कुछ दिया तो रखा क्या? तब दादू दयाल महाराज गुरुदेव सुनिए, जो मैं रखा हूँ वो बोलता नहीं, उसको छिपा करके रखा हूँ। जगजीवन साहब को बता दो क्या है वो। तब दादू दयाल महाराज गुरुदेव सुनिए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, गुरुदेव सब कुछ तेरा, तू है मेरा। यह दादू का क्या? गुरुदेव सब कुछ आपका है लेकिन आप हमारे। सच है ना, जब आप सतगुरु को सब कुछ दे दीजिएगा और उन्हीं को आप ले लीजिएगा तो आपको किसी चीज की कमी रहेगी। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान को सत्संग होगा ना, तब आपके अंदर में भीतर से गुरु के प्रति समर्पण का भाव होगा। इसे तो गुरु महाराज जी कहते रोज सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को नॉलेज होता है, ज्ञान होता है कि गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।
सज्जन अब आप कहेंगे गुरु की सेवा करने से क्या होता है? याद रखिएगा, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा है, जो गुरु की सेवा करता है ना, ऐसे व्यक्ति को अपने किए हुए सारे सत्कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता, अर्थात गुरु की भक्ति नहीं करता, गुरु का पूजन नहीं करता, अपने जीवन में गुरु को नहीं अपनाता, वो किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करेंगे उसका फल उनको प्राप्त नहीं होगा। रुद्रयामन नामक पुस्तक में माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, गुरु भक्ति ही परम नास्ति भक्ति शास्त्री सर्वशः गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम भावे। माता पार्वती कहती है भगवान शंकर से, हे भोलेनाथ, संपूर्ण धर्मशास्त्र में गुरु की भक्ति बताई गई है। जो गुरु की भक्ति करते हैं उनको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो गुरु की भक्ति नहीं करते, गुरु की पूजा नहीं करते हैं, करोड़ों प्रकार के सत्कर्मों को करते हैं, पुण्य कर्मों को करते हैं, कोटि पुण्यम बधावे, उनका करोड़ों प्रकार का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। और ऐसे भी आप लोग बराबर सुनते रहते हैं, लक्ष्मीनाथ ब्रह्मदेव जी महाराज की वाणी, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जाता। गुरु के अभाव में आपके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मानव के जीवन में गुरु होना चाहिए, समर्पण का भाव करकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। दादू दयाल जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा, गुरु के अंदर वो सामर्थ्य होता, वो शक्ति होती है, जो मनुष्य पशुवत जीवन जी रहे हैं उनको ईश्वर तक की यात्रा करा देते हैं, परमात्मा तक की यात्रा करा देते हैं। सतगुरु पशु मानस करें, मानस से सिद्ध सो धातु सिद्ध सो देवता देव निरंजन। निरंजन ब्रह्म तक बनाने का सामर्थ्य सदगुरु के अंदर में होता है। इसलिए शास्त्र का महापुरुष कहते हैं गुरु का पूजन करना चाहिए, विशेष रूप से करना चाहिए। सज्जना, आज गुरु पूजन का दिन है। वैसे तो व्यास देव महाराज का जन्मदिन है, मैं आपको बता दिया क्यों गुरु पूजन दिन है आज, सभी ने आपको खुलासा करके सुना दिया। हम सभी लोग अपने अपने गुरु महाराज जी का पूजन करने के लिए आए, अभी तो आए ही हैं, अपने घर में भी जाकर के विशेष रूप से गुरु महाराज जी का पूजन कीजिएगा। और एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज महर्षि व्यास जी महाराज का जन्मदिन है। शास्त्र का महापुरुष कहते हैं किसी भी महापुरुष का जन्मदिन मनाना किसी के लिए भी तब सार्थक होता है जब वे उनके बताए मानकर चले। व्यास देव जी महाराज ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों की रचना की, खास करके 18 पुराणों की रचना की। इसमें का सार बात क्या है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? व्यास जी महाराज का वचन है, अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां प्रतिहरणम्। व्यास जी महाराज ने कहा, मैं 18 पुराणों की रचना की है और सारे ग्रंथों की रचना की है, सभी में मेरी दो ही बातें हैं सार रूप से। वो क्या है? परोपकार करना पुण्य का काम है, किसी को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना एक पाप का काम है। तो पाप का काम किसी को नहीं करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए। किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी का उपकार करना चाहिए। इनके वचन को याद करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। सद्गुरु महाराज जी की प्रणाम करता हूँ।